सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सुमू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट 2-3 डेज से मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि मुझे जो है पोस्टिंग EMRS की कहाँ पर मिली है। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं इस बारे में कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी और थोड़ा बिजी चल रही थी मैं। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे जो पोस्टिंग मिली है वो मिली है EMRS करंजिया उड़ीसा में। जी हाँ, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है EMRS करंजिया, वहाँ पर मुझे पोस्टिंग मिली है। ठीक है, तो अब उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं गई, तो फर्स्ट टाइम मैं उड़ीसा जाऊंगी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इंडिया के जो सारे स्टेट हैं वो कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट 2-3, क्योंकि मेरे पापा जो इंडियन आर्मी में थे तो हमारा ट्रांसफ़र होता रहता था 2-2 3-3 साल में। और अब मेरे हस्बैंड की जॉब भी इसी नेचर की है कि हमारा हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मैं ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के कवर कर चुकी हूँ एक्सेप्ट उड़ीसा। तो उड़ीसा में मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हमको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलना है। अब कई लोग को बहुत ही रिमोट एरिया या नक्सलाइट एरिया या पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल गई है। अब मैं आपको बता दूं कि यही कोई डेड एंड तो है नहीं। ठीक है, आपको पॉजिटिव साइड सोच के चलना है। ठीक है, पॉजिटिव साइड सोच के चलना है। और आपको ज्वाइन जो है वो, अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई भी गवर्नमेंट की जॉब, तो अलग बात है कि आप वो नहीं छोड़ें, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपकी ये फर्स्ट जॉब है या फिर आपके पास कोई और जॉब नहीं है, तो आपको ज्वाइन जो है वो ज़रूर करना है। ठीक है, आपको हर हाल में ज्वाइन करना है। पहले से ही नेगेटिव सोच के नहीं बैठ जाना है कि भाई इतने रिमोट एरिया में, इतने रिमोट लोकेशन में हम कैसे रहेंगे, या वहाँ तो कोई ट्रेन नहीं जाती। या हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो जैसे अब मैं आपको अपनी कंडीशन बताऊं, तो मेरी कंडीशन तो आप लोगों से भी ज़्यादा मतलब हॉरिबल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि अभी जिस घर में हम रह रहे हैं वो सरकारी घर है, मतलब सरकारी घर में हम रह रहे हैं। आप लोगों को तो खाली अपना एक बैग पैक करके निकल लेना है, मेरे को तो पूरा घर वाइंड अप करना है। घर वाइंड अप करना है मतलब अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे हस्बैंड को ये जो घर है सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर जो मिलता है सरकारी घर, ये सिर्फ वाइफ के रहने के लिए मिलता है। तो मैं यहाँ से चली गई तो ये घर सरेंडर करना पड़ेगा। तो हमें अपना पूरा घर, हमें इंक्लूडिंग वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी और हमारे पास कितना सामान है, हमें पूरा सामान पैक करके, और ये जो भी पूरा सामान है हमें एक गोडाउन में डालना पड़ेगा। गोडाउन में डालना पड़ेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट वहाँ पे EMRS में नहीं लेके जा सकती, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं वहाँ पे क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, क्या सिचुएशन है। तो हमें सारा सामान अपना रैप अप करके एक गोडाउन में हम डालेंगे। उसके बाद मैं EMRS वहाँ जाऊँगी खाली अपना एक बैग, जो भी अपने क्लोथ्स और लिमिटेड सामान लेकर। उसके बाद वहाँ जाके मुझे पता करना है कि वहाँ पर कमरा मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर है या नहीं है, या फिर बाहर रहना है। ये सब करने का फिर मुझे वहाँ पर अपना पूरा सामान जो भी है पूरा लेके जाना है। तो मेरी साथ सोचिए मेरी सिचुएशन मतलब कितनी ज़्यादा हॉरिबल है इस टाइम पे। बट मैंने फिर भी एक बार भी अपने दिमाग में ये नहीं लाने दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बहुत ही अहमियत होती है। और आपको आज के टाइम में पता है कि कंडीशन क्या चल रही है, जॉब की कितनी किल्लत है, जॉब मतलब वैकेंसी ही नहीं निकलती हैं। और जॉब कितने लोग मतलब 38% तो IITians तक को जॉब नहीं मिली है। तो फिर मतलब पहले से ही मत मन बना लीजिए कि वो नक्सलाइट एरिया है या वहाँ पर ये है वो है, ये पहले से ही मत सोच। पहले आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके देखिए, काम करके देखिए। अगर आपको सेफ्टी का कंसर्न लगता है, क्योंकि देखिए जिंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, जान है तो जहान है। अगर आपको रियली लग रहा है कि वहाँ पर कुछ सेफ्टी का इशू है, तो आप आगे उसको जॉब को रिजाइन दे सकते हैं या फिर किसी और जॉब की तैयारी कर सकते हैं। पर पहले से ये सोचना कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, ये सब नेगेटिव चीज़ों को मत सोचिए। ठीक है, आप ये सोचिए कि हम लोगों को रिमोट लोकेशन में हम रहेंगे। अभी देखिए मीन्स वहाँ पर हमको साफ ताज़ा पानी, ताज़ी हवा, मतलब इन्वायरमेंट इतना अच्छा मिलेगा, मतलब इन्वायरमेंट के बिल्कुल नज़दीक रहेंगे। ठीक है, पॉल्यूशन वहाँ पर होगा नहीं। और जो भी वहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत कम होंगे। अगर आप मेट्रो सिटी में रहती हूँ मैं, तो वहाँ पर घर का खर्चा कितना है, वहाँ पर कितना कम होगा। तो इस तरह की आप अगर पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो वो आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहले हम वहाँ जाके देखेंगे, अगर अगर नहीं रह पा रहे हैं हम, हमारी सिचुएशन बिल्कुल ही मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम्स है या हम नहीं रह पाएंगे, तब की अलग बात है। बट पहले से ही सोच लेना कि भाई ये इतना सारा नेगेटिविटी भर लेना दिमाग में कि भाई यहाँ क्यों फेंक दिया, वहाँ क्यों फेंक दिया, तो फिर तो भी काम नहीं चल पाएगा। जैसे मैंने मुझे बताया, मैं फर्स्ट टाइम उड़ीसा जा रही हूँ, मुझे तो उड़िया लैंग्वेज भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। बट मैं पहले से सोच लूँ कि भाई ये बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही होंगी ना, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। भाई पॉजिटिव तरीके से अगर आप जिंदगी को देखेंगे तो फिर आपकी लाइफ ही खुश होगी, मतलब आपकी लाइफ ही अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ ही अच्छी रहेगी ना। तो ये सोचिए कि हम नेचर के क्लोज रहेंगे। अब जैसे मैं मतलब इतने सालों से मतलब हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब सोचिए हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। मतलब लास्ट जो मेरे पापा की जो पोस्टिंग थी वो पुणे में थी, मतलब आर्मी में रिटायर होने से पहले मेरे पापा पुणे में जॉब करते थे, पुणे में पोस्टेड थे। फिर पुणे से ही मतलब मेरे पापा को पुणे में ही रिटायर होकर पुणे में ही एक्स सर्विस मैन की तरह पुणे में ही जॉब मिल गई। तो हम लोग पिछले 10 साल से पुणे में रह रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड का भी ट्रांसफर भी पुणे में ही है। ठीक है, तो मतलब मैं इतने सालों से मेट्रो सिटी में रह रही हूँ। ठीक है, तो मेरे को तो बिल्कुल ही पागल हो जाना चाहिए कि मैं इतना अच्छा शहर छोड़ के मतलब वहाँ छोटे शहर में जाके कैसे रहूँगी, है ना। लेकिन देखिए, जब मैं आपको बता दूं, जैसे हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। हम लोग पुणे में रह रहे हैं, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, मतलब एक अच्छा लाइफस्टाइल, मतलब जैसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ ये इसके पॉजिटिव्स है, तो यहाँ के बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। जैसे आप सोचेंगे भाई, पुणे में जब मेरे पेरेंट्स आए थे तो बिल्कुल हेल्दी थे, जैसे ही वो पुणे में लैंड हुए तो उनको एन नंबर ऑफ डिसीजेज हो चुकी हैं।
ठीक है। हमें यहाँ पर मतलब सांस लेने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी पॉल्यूशन है। मतलब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि हर शहर के अपने ड्रॉबैक्स और अपने पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको हम इस चीज़ को हम पॉजिटिव लेंगे कि भाई कोई बात नहीं, हम इतने सालों से बड़े शहर में रह रहे हैं, अब हम रिमोट एरिया में जाके रहेंगे, वहाँ पर हमको दूध प्योर मिलेगा, वहाँ पर हमको हवा ताज़ी मिलेगी, पॉल्यूशन बिल्कुल होगा नहीं। तो हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं, मैंने बताया, तो हम उसी तरह पॉजिटिव सोचेंगे। और बाद में फिर आप अगर आपको नहीं सूटेबल लग रही तो आप केवीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, जो भी एनवीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं, या फिर एन नंबर ऑफ ऑप्शन से आगे आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बट पहले से ही इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव फ्रेम से ही इस जो नई अपॉर्चुनिटी है उसको लीजिए और नई जो जॉब है उसको ज्वाइन करिए, ठीक है।